हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? डू यू एन्जॉय माई वीडियोज़? डिड यू एन्जॉय माई वीडियोज़? डोंट यू एन्जॉय माई वीडियोज़? ये डू, डिडंट, डजन कब इस्तेमाल करना है, कभी कभी कंफ्यूज करता है। सो आज का हमारा यही मज़ेदार टॉपिक है कि हमें कब कब डू, डोंट और डिड, डिडंट इसको यूज़ करना है। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जस्ट मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर नहीं किया है तो ज़रूर अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, प्लस प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे और आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो पर्सोनिफाई विद भक्ति। मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ। मैं आप लोगों के सामने काफ़ी अरसे बाद आ रही हूँ। मुझे कितने कमेंट्स आ चुकी हैं, मेरे कितने लोगों ने मुझसे सवाल करे कि काफ़ी अरसे से मैंने वीडियो नहीं डाली है। इसका कारण था आई वॉज़ बिज़ी, क्योंकि मैं आगे पढ़ रही थी। एक बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट पढ़ रही थी, बहुत ही दिल छूने वाला, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रही थी। साइकोलॉजी पढ़ रही थी मैं। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको एक डेफिनेटली अलग से वीडियो शूट करके ज़रूर बताऊंगी सारी डिटेल्स। अभी के लिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट टुडे। आज हम पढ़ेंगे डू, डोंट, डिड, डिडंट इसको कब इस्तेमाल करते हैं। सो पहले हम कुछ सिंपल वाक्यों को देख लेते हैं। सिंपल यानी कि प्रेजेंट टेंस वाले सिंपल वाक्य, वर्तमान काल वाले। पहला वाक्य है आई लव यू, यानी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। आई वॉन्ट टू अटेंड द वर्कशॉप, यानी मैं वर्कशॉप में जाना चाहती हूँ। आई एन्जॉय मूवीज़, मुझे मूवीज़ बहुत पसंद है। सीमा वर्क्स हार्ड, यानी सीमा बहुत ही मेहनत का काम करती है। और इसके साथ एक सवाल भी ले लेंगे, यानी कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? इसे हम इंग्लिश में पूछेंगे डू यू प्ले क्रिकेट। तो इसमें तो डू बहुत ही सहजता से यूज़ हो गया। सो एक ये सवाल वाला एग्जाम्पल हम साथ में रखेंगे थ्रू आउट। तो चलिए इन्हीं सारे सिंपल सेंटेंसेस को हम डू के साथ लगा कर देखते हैं। डू इन सेंटेंसेस में लगा देने से क्या हो जाएगा, सेंटेंसेस में थोड़ा इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। यानी जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि आई लव यू, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा जब मैं कहूँगी आई डू लव यू, मैं ज़रूर आपसे प्यार करती हूँ। जैसे मैं कहूँ कि आई वॉन्ट टू अटेंड द वर्कशॉप, आई डू वॉन्ट टू अटेंड द वर्कशॉप, इसे थोड़ा इम्पैक्टफुल तरीके से कहा गया है, मैं ज़रूर उस वर्कशॉप को अटेंड करना चाहती हूँ। अगला वाक्य है आई एन्जॉय मूवीज़ को हम कहेंगे आई डू एन्जॉय मूवीज़। सीमा वर्क्स हार्ड, अब इस वाक्य में हम डू की जगह पर डज लगाएंगे, क्योंकि सीमा ये थर्ड पर्सन है। रिमेंबर, आपने वाक्य रचना वाला मेरा वीडियो देखा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो सीमा हुई थर्ड पर्सन और वो एक है व्यक्ति, इसलिए सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए डू बन जाएगा डज। सीमा डज वर्क हार्ड। अब पहले वाक्य में सीमा वर्क्स हार्ड, क्रिया का शब्द जो है वर्क, उसके साथ हमने एस लगाया था। ये एस हम अब नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डज में एस आ चुका है। सीमा वर्क्स हार्ड, सीमा डज वर्क हार्ड। तो इस तरह से डू और डज का इन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा। और जो हमने सवाल लिया था डू यू लव क्रिकेट, वो तो ऐसे ही रहे। ये बस आपके समझने के लिए है कि डू किस तरह से सवालों में भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं सारे वाक्यों को जब हम नकारात्मक तरीके से कहना चाहते हैं, यानी नेगेटिव तरीके से कहना चाहते हैं, तो हम डू की जगह डू नॉट लगाएंगे। सिंपल। और डू नॉट का शॉर्टकट होता है डोंट। सिंपल एज दैट। तो चलिए इन्हीं सारे वाक्यों का हम डोंट के साथ इस्तेमाल करके देखते हैं। आई डोंट लव यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। आई डोंट वॉन्ट टू अटेंड द वर्कशॉप, मैं वर्कशॉप अटेंड नहीं करना चाहती। आई डोंट एन्जॉय मूवीज, मुझे मूवीज में मज़ा नहीं आता। सीमा डजंट वर्क हार्ड, अब जहाँ डज लगा था वहाँ डज नॉट आएगा, तो डज नॉट का शॉर्टकट है डजंट। सो सीमा डजंट वर्क हार्ड। एंड जब हमने पूछा था डू यू लव क्रिकेट, तो डू नॉट या डोंट इस्तेमाल करके वो बन जाएगा डोंट यू लव क्रिकेट। ठीक है, अब हमने देखे ये सारे वाक्य डू और डोंट के साथ। अब इन्हीं सारे वाक्यों को हम अगर भूतकाल में संबोधित कर कहना चाहते हैं, जैसे ये पास्ट टेंस में थे, जैसे ये सब कुछ हो चुका है, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर डू की जगह पर लग जाएगा डिड। सिंपल है दोस्तों, आप इसको एंजॉय करने लगे तो ये बहुत ही आसान है। जहाँ जहाँ हमने डू लगाया वहाँ पर डिड लग जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस है, भूतकाल हो चुका है। जैसे आई डिड लव यू, मैं पहले तुमसे प्यार करती थी। आई डिड लव यू। आई डिड एन्जॉय द वर्कशॉप,
मुझे वर्कशॉप में बहुत मज़ा आया था। आई डिड एन्जॉय मूवीज़, मतलब मैं पहले मूवीज़ एन्जॉय करती थी। सीमा डिड वर्क हार्ड, सीमा पहले मेहनत करती थी। अब ये सीमा डिड की जब बात कर रहे हैं, जब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कोई टेंशन नहीं है, डिड ही रहेगा। सो सीमा के साथ भी डिड ही आएगा, आई के साथ भी डिड ही आएगा, यू के साथ भी डिड ही आएगा। सवाल अगर पूछना है तो हम पूछेंगे डिड यू लव क्रिकेट, क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद था। ठीक है, अब इन सारे वाक्यों को जो भूतकाल में है, भूतकाल में ही अगर इन्हें नेगेटिव तरीके से संबोधित करना है तो हम सिंपली डिड की जगह पर डिड नॉट यूज़ करेंगे। डिड नॉट का शॉर्टकट हुआ डिडंट। काफ़ी सारे लोग इसे डिडंट प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है डिडंट। तो इन सारे वाक्यों को हम अब डिडंट लगाकर ट्राई करेंगे। तो पहला वाक्य है आई डिडंट लव यू, मैंने पहले तुमसे प्यार नहीं किया। आई डिडंट वॉन्ट टू अटेंड द वर्कशॉप, मैं वर्कशॉप अटेंड करना नहीं चाहती थी। आई डिडंट एन्जॉय मूवीज़, मैं मूवीज़ एन्जॉय नहीं करती थी। सीमा डिडंट वर्क हार्ड, सीमा पहले मेहनत का काम नहीं करती थी। डिडंट यू एन्जॉय क्रिकेट, ये हुआ सवाल नकारात्मक के साथ। तो देखा आपने, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। बस आपने मेरे सारे वीडियोस को ध्यान से देखना है, ईयरफोन्स लगा के सुनना है और इन्हें बारी बारी प्ले करना है और इन्हें आपकी डेली लाइफ में बोलने की, इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। इतना ही करना है आपको। बाकी बने रहिए मेरे साथ, मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस अब आपके लिए ज़रूर लाते रहूँगी। मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को और बेल आइकन दबाया है। इसके अलावा अगर आप कुछ डाउट है आपका, या आज की वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछिए ज़रूर, बेशक कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके पास और कोई आइडियाज़ है, जैसे मुझे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप इस चीज़ का वीडियो बनाइए, आप उस चीज़ का वीडियो बनाइए, आप सबटाइटल्स डालिए। आई विल मेक श्योर इस वीडियो में मैं सबटाइटल्स डालूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। जिस वक्त मैं एक्टिव नहीं थी उस वक्त भी मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए और काफ़ी सारे व्यूज़ बढ़ते रहे। सो आई एम रियली थैंकफुल टू माई व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ एंड यू हैव अ लवली डे। बाय बाय।